दोस्तों, आज मैं एक मुस्लिम लड़की की सच्ची कहानी लेकर आया हूं जिसे आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मैं ये कहानी उन मुस्लिम माँ बाप के लिए लेकर आया हूं जो अपनी लड़कियों को पढ़ने के नाम पर पूरी आज़ादी दे रखी है, लेकिन वो ये भी नहीं सोचते कि उनकी लड़कियां स्कूल में या कॉलेजेस में जा रही है या फिर ओयो रूम में जा रही है, कहाँ जा रही है। मुस्लिम माँ बाप अपनी बच्चियों पर ज़रा भी नज़र नहीं रखते। आज यही रीज़न है कि मुस्लिम लड़कियां हज़ारों की तादाद में लगातार मुर्तद हो रही है। आज की जो मेरी ये वीडियो है, मैं ख़ासकर उन मुस्लिम माँ बाप के लिए और उन लड़कियों के लिए बना रहा हूँ जो प्यार के नाम पर, जज्बात के नाम पर अपने हिंदू आशिकों के साथ मंदिर में जाकर बाकायदा शादियाँ करती है और फिर ये कहती हुई नज़र आती है कि इस्लाम के अंदर तलाक, हलाला और आज़ादी, इन चीज़ों से नफ़रत है, इसीलिए उसने सनातन धर्म अपनाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सारी वीडियोस निकलकर सामने आई है जिसमें ये क्लियर होता नज़र आया है कि भगवा लफ्ट रैप का जाल बाकायदा हमारे घरों के जड़ों के नीचे तक बिछा हुआ है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये कोई एक दो आदमी नहीं चला रहा। हिंदू जितनी भी संगठनें हैं वो सारी संगठनें मिलकर इस भगवा लफ्ट रैप को बाकायदा चला भी रही है और इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। और ऐसे लड़के जो 21, 20 साल, 25 साल के हैं, उनको बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं, उनको ट्रेंड किया जा रहा है, यहाँ तक कि इनाम रखा जा रहा है कि अगर तुम मुस्लिम लड़कियों को बाकायदा हिंदू बनाओगे और हिंदू घरों में लाओगे तो हम तुमको 11,000 का, 50,000 का, 1 लाख का इनाम दूंगा। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको शादी के बाद यूज़ करके कोठों पर बेच दिया जाता है। कुछ मुस्लिम लड़कियां ऐसी भी हैं जो चाहते हुए भी उस दलदल से, हिंदू धर्म से, बुतों की पूजा से निकल नहीं पाती है, इसलिए कि उसके सामने के सारे ऑप्शंस, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और कुछ मुस्लिम लड़कियां वो भी है जिसको शादी के बाद यूज़ करके धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि हमें तुम्हारे कौम से बदला लेना था, इसलिए हमने तुम्हारे साथ ये किया। अगर तुम नहीं फंसती तो कोई और फंसती, कोई और नहीं तो कोई और फंसती। दोस्तों, इसी तरीके से ये सिलसिला चल रहा है और ये तमाशा लगातार हमारे समाज में चलता जा रहा है। और हम मुसलमान हैं कि हमारी गैरत अभी तक जागी नहीं। हम बस पढ़ाई के नाम पर बच्चियों को आज़ादी दे रखे हैं। हमें लगता है कि हमारी लड़कियां स्कूल में पढ़ने जा रही है, कॉलेजेस में पढ़ने जा रही है, लेकिन हम लोग आंखों पर पट्टी बांध रखे हैं। दरअसल हमारी लड़कियां स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने नहीं जा रही, वो ओयो रूम में अपने हिंदू आशिकों का बिस्तर गर्म करने जा रही है, बड़े शर्म के साथ। और मुझे ये कहना पड़ रहा है और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अगर हम लोग अब भी नहीं सुधरेंगे तो आज हज़ारों की तादाद में है, आने वाले टाइम में ये लाखों की तादाद में हो जाएगी। दरअसल ये जो मशीनरी है, ये सारा इसके पीछे काम कर रही है और हम बजाय इसके ख़िलाफ़ काम करने के, इसके ख़िलाफ़ जागने के, हम कान में तेल डालकर सो रहे हैं। अगर हम ऐसे ही सोते रहें तो फिर वो दिन दूर नहीं जब ये फितना हमारे घरों के अंदर भी दस्तक देगा और फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे और हमारी बेटियां गैर मुस्लिम आशिकों का बिस्तर गर्म करने पहुंच जाएगी। दोस्तों, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में और आपको बताते हैं कि आज की सच्ची कहानी, सच्ची घटना क्या है। दोस्तों, इस जदीद दौर में जहाँ मोहब्बत मज़हब, ज़ात और हुदूद से बालातर समझी जाती है,
वहीं कुछ लोग मोहब्बत के नाम पर खतरनाक जाल बिछा रहे हैं, भगवा लव ट्रैप का। ये एक ऐसा ही मफहूम है जो उन मुस्लिम लड़कियों के लिए मौत का परवाना साबित हो रहा है, जो जज्बात में बहकर अपनी शनाख्त, अपने वालिदैन और अपने दीन को छोड़ देती है। उनके ख्वाबों की ताबीर तब भयानक हकीकत में बदल जाती है जब मोहब्बत के वादे झूठे, मज़हब की तब्दीली ज़बरदस्ती और रिश्ते का अंजाम बर्बादी होता है। ये सिर्फ एक जज्बाती खेल नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा होता है, जिसका मकसद सिर्फ लड़की को उसके मज़हब और ख़ानदान से जुदा करना होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक लड़की ने मज़हब और मोहब्बत दोनों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर अंजाम ने सब कुछ बदल दिया। अगर आप ऐसी ही सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनना चाहते हैं जो दिल को छू जाए और आंखें नम कर दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि आप एक भी ऐसी हकीकत से महरूम न रहे। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये आपके इर्द गिर्द की दुनिया की वो सच्चाइयाँ हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज की दर्दनाक हकीकत से पर्दा उठाते हैं। वो आम सी लड़की थी, न ज़्यादा बोलती न बहुत उठती बैठती। उसका नाम शाज़िया था। दिल्ली के एक पुरानी बस्ती में पलकर बड़ी हुई थी। बाप हसामुद्दीन रिटायर्ड स्कूल मास्टर था और माँ एक आम घरेलू औरत। मजहबी माहौल था मगर सख्ती नहीं थी। मगर औरत, पर्दा, इज़्ज़त और ख़ानदान की शराफत पर कभी कोई समझौता नहीं किया गया था। शाज़िया ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ही था कि गली के कोने पर बने एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। वहीं उसकी पहली बार मुलाकात अरुण से हुई, एक हंसमुख, समझदार और नरम लहजे वाला लड़का जो बज़ाहिर शराफत और इज़्ज़त के साथ साथ पेश आता था। अरुण गाज़ियाबाद से आता था और उसकी बातों में एक ख़ास कशिश थी। शाज़िया ने कभी गैर मर्द से ऐसी बातचीत नहीं की थी, मगर अरुण की बातों में कुछ ऐसा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता खींचती चली गई। शुरू में सलाम दुआ, फिर कभी सवालात और जवाबात, और फिर अचानक एक दिन जब अरुण ने शाज़िया से कहा, तुम बहुत अच्छी हो और सच कहूँ तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। शाज़िया ने सर झुका लिया, शर्मा गई और उस दिन उसके दिल में एक अजीब सा तूफ़ान मचलने लगा। पहली बार दिल की धड़कन तेज़ हो गई। पहली बार किसी की बात ने उसे रात भर सोने न दिया। अगले दिन अरुण ने कहा, देखो शाज़िया, मुझे तुमसे शादी करनी है मगर मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं। तुम्हें सनातन धर्म कबूल करना होगा, तब भी ये मुमकिन होगा। शाज़िया चौंकी, हैरत हुई मगर हैरान बिल्कुल भी नहीं हुई। ये सिर्फ एक रस्म है, असल चीज़ तो हमारी मोहब्बत है ना। इसी जुमले ने शाज़िया को मजबूर कर दिया। उसने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो सब कुछ कुर्बानी देगी। कुछ दिनों बाद दोनों ने खुफिया तौर पर एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। अरुण नाम नेहाद रस्में करवाई, शाज़िया का नाम बदला, संजना रखा। शाज़िया ने नकाब, पर्दा, हत्ता के कलमा तक छोड़ दिया, सिर्फ अरुण की खातिर। लेकिन जैसे ही शादी के बाद अरुण ने उसे अपने किराए के फ्लैट में लाया, हकीकत ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वही अरुण जो प्यार से बात करता था अब सख्ती से हुक्म देता था, ये बुर्का यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू बहू बनकर रहना होगा। शाज़िया खामोश हो गई, दिल पर पत्थर रख लिया। रोज़ नए मेहमान आते रहे घर पर। अरुण के दोस्त कभी कभार आते, कभी शराब भी पीते, गानों की महफिल जमती। और शाज़िया, वो शाज़िया जो कभी माँ के साथ मस्जिद जाया करती थी, अब किचन में अकेली बैठी सोचती रहती थी कि उसने क्या खोया और क्या पाया। एक दिन अरुण ने उसके साथ ज़्यादती की, मारा, सिर्फ इसलिए कि उसने सवाल कर लिया था, तुम मुझसे शादी के बाद ऐसे क्यों बदल गए। अरुण ने तमाचा मारकर कहा, तुम जैसी लड़कियां बस इस्तेमाल करने के लिए होती है, समझी। शाज़िया की आंखों में अंधेरा छा गया। उस लड़के ने कहा कि मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की कि मुसलमानों से मुझे बदला लेना था और तुमसे शादी करके मेरा ये बदला पूरा हो गया। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, अब तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। फिर एक दिन अरुण ने उसे मजबूर किया कि वो अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने का वीडियो बनाए और उसमें कहे कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस्लाम मज़हब छोड़ रही हूँ और मेरे वालिदैन मुझ पर जुल्म करते थे।
شازیہ نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر روتے ہوئے وہ سب کچھ کہا جو وہ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ دراصل اس کے ساتھ یہ زبردستی کی گئی تھی، اس کو اتنا مارا پیٹا کیا تھا، اتنا زود و کوب کیا گیا تھا کہ وہ مجبور ہو کر وہ ویڈیو بناتی ہے جس میں اس کے والدین کی کوئی غلطی تھی ہی نہیں۔ دراصل بھگوا لو ٹریپ والوں کا یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ جب مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں تو پہلے اس سے ایک ویڈیو بنواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے خلاف ویڈیو بناؤ اور کہو کہ انہوں نے تمہارے اوپر پابندی لگا رکھی تھی، تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی لیے تم اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو۔ اور ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، کیونکہ لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کبھی عزت کے نام پر، کبھی اس کا سیکشول ویڈیو بنا لیا جاتا ہے جس ویڈیو کو وائرل کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، اور مجبوری میں ایسی لڑکیوں کو وہ ویڈیو بنانا پڑتا ہے اپنے گھر والوں کے خلاف۔ اور کچھ لڑکیوں کو اس کے گھر والوں کے خلاف بلیک میل کیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو ہماری تنظیم کی طرف سے مار دیا جائے گا، تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہارے بھائی کو، نہیں تو تم اپنے گھر والوں کے خلاف ویڈیو بناؤ تاکہ میں بری رہوں۔ ایسے کرتے ہیں بھگوا لو ٹریپ والے۔ پھر ایک دن شازیہ نے ہمت کی، چپکے سے اپنے والدین کو فون کیا۔ والد حسام الدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی کی آواز سنتے ہی ماں بے ہوش ہو گئی۔ جب والدین اس کے پاس پہنچے، شازیہ خون میں لت پت تھی۔ ارون نے اس پر شک کر کے اس کے چہرے پر گرم پانی ڈال دیا تھا۔ شازیہ اب ایک NGO کے زیر کفالت ہے، وہ اب دوسروں کو یہ پیغام دیتی ہے، محبت وہ ہوتی ہے جو عزت دے، مذہب نہ چھینے، جو تمہیں تمہارے والدین سے جدا کرے وہ محبت نہیں، ایک سازش ہے۔ شازیہ نے عدالت میں گواہی دی۔ ارون اب جیل میں ہے، مگر وہ زخم، وہ دھوکہ، وہ تڑپ ہمیشہ شازیہ کے وجود کا حصہ رہی۔ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسی کوئی لڑکی ہے جو محبت کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے جا رہی ہے تو اس کی آنکھیں کھولیے، شازیہ کی کہانی سنائیے۔ ایک نہیں، ہزاروں شازیائیں ہیں جو ایسے جال میں پھنسی ہوئی ہے، ان کی حفاظت کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرپشن بٹن کو ضرور دبا دیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ ویڈیو شیئر نہیں کریں گے تو پھر ہماری مسلم لڑکیاں ایسے ہی بھگوا لو ٹریپ کے جال میں پھنستی رہے گی، اور ایسے درندوں کو جو مسلم لڑکیوں کو یوز کر کے چھوڑ دیتے ہیں یا مسلم لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ FIR ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف ایسی دھارائیں لگانی چاہیے کہ وہ ایک نظیر بنے، تاکہ آگے چل کر کوئی ہندو لڑکا کسی مسلم لڑکی کو پیار میں ورغلا کر، بہلا کر مذہب تبدیل نہ کرا سکے اور اس کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ اور دوستو، یہی قانون اس مسلم لڑکے پر بھی لاگو ہوتا ہے جو کسی ہندو لڑکی کو جھوٹا موٹا پیار دے کر، نام بدل کے، شادی کر کے اور پھر اسے مذہب تبدیل کروائے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن صاف اور شفاف کارروائی، نہ کہ ایک طرفہ کہ ایک خاص قوم کے خلاف کچھ بھی FIR بنا کر سلاخوں میں ڈال دیا جائے اور ایک خاص کمیونٹی کو غلطی ہونے کے باوجود بھی بچا لیا جائے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تک شیئر کیجیے۔ پھر ملتے ہیں کسی ایسی کہانی میں جو آپ کے لیے سبق آموز ہوگا، وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گا۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں۔